आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। और रोज पढ़ लेते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कितनी बड़ी बात पढ़ते हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की। सच बताना 24 घंटे में क्या 1 घंटे भी चर्चा रहती है? घर घर चर्चा रहे धर्म की। दुष्कृत, आज हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, ये 5 पापों को तुमने घर में सजा रखा है। 5 अणुव्रत को तो तुमने समझा है कि बहुत बड़ा बोझ हो गया। 5 अणुव्रतों की बात सुनते ही तुम्हें नींद आ जाती है। और 5 पापों से घर को सजा रखा, मन को सजा रखा, तन को सजा रखा, और सारी दुनिया में तुमने 5 पापों को अच्छा समझ रखा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और कहते हो कि दुष्कृत दुष्कर हो जावे, कि खराब काम मेरे लिए दुष्कर हो जाएं, मुश्किल हो जाएं। और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। बैर अभिमान पाप ये सब नहीं हो, और जरा जरा सी बात में बैर बन जाते हैं। वरना आज कोर्ट कचहरियों में इतनी भीड़ लगी होती। हम क्षमा धर्म को मानने वाले, हम महावीर की अहिंसा को मानने वाले, हम दिन में 3 बार कहने वाले खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें, और कोई एक जरा सा आपको जय जिनेंद्र नहीं करे तो ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। आपको कोई जय जिनेंद्र नहीं करे, आपके सामने झुके नहीं, आपसे खाने की नहीं पूछ पाए, आपसे हो सकता जरा सी आपकी पूछताछ में कमी हो जाए तो आप ज्वालामुखी हो जाते हो। और रोज़ पढ़ते हो बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। बैर भी नहीं छोड़ते हो, पाप भी नहीं छोड़ते हो, अभिमान भी नहीं छोड़ते हो, क्योंकि जो चीज़ें सीमित हैं जग की चीज़ें, क्योंकि जग की चीज़ें सीमित हैं,
पदार्थ सीमित हैं और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। जिसको मिल जाती हैं उसे अभिमान आ जाता है, जिसे नहीं मिलती हैं उसे क्रोध आता है। जो तुम्हें दिलाता है, साधक बनता है, वो तुम्हारा मित्र बन जाता है, और जो तुम्हारा बाधक बनता है वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। चीज़ें आ जाएं तो लोभ हो जाता है, और चली जाएं तो क्रोध आ जाता है। आने के लिए, पाने के लिए, लाने के लिए कितनी मायाचारी करते हो तुम, क्योंकि कहते हो घर घर चर्चा। चर्चा नहीं है। आज सुबह से शाम तक लोग लिस्ट लिए बैठे हैं ऑनलाइन, जो कुछ हुआ बटन दबा दिया, ऑर्डर कर दिया। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर में वही चीज़ लाना जो ज़रूरत की हो। आज आदमी इतना कबाड़ उठा लाता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि बेमतलब का सामान और बेमतलब की बातें दिल और घर दोनों को गंदा कर देती हैं। बेमतलब की बातें दिल को गंदा कर देती हैं और बेमतलब का सामान घर को गंदा कर देता है। इसलिए हमेशा परिग्रह के सिद्धांत को अपनाओ, क्योंकि घटती जान घटाइए, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। आपने देखना, जो ज़्यादा परिग्रह करता है वो झुलस कर अंत समय में ऐसा हो जाता है। अंत समय क्या, उसकी आंखें अभी भी अतृप्त हैं। आपने किसी का मकान देखा, बस तुम्हारी होड़ लग जाती है, ऐसा मकान चाहिए। तुमने किसी की सुंदर पत्नी देखी, बस वो चाहिए। आपने देखा भी होगा कि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति वाले होते हैं वो उनका कितना बुरा हाल होता है। कीचक को कमी नहीं थी स्त्रियों की, लेकिन द्रौपदी पर नज़र डाली, क्या हाल हुआ। रावण के रणवास में एक से एक सुंदर रानियां थीं, लेकिन उसे सीता ही चाहिए थी। और एक दुष्कृत का परिणाम, खोटा काम किया नहीं था। आज की रावण की तरह नहीं था। उसने प्रतिज्ञा अपनी निभाई थी, जो स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी उसे मैं बलात् नहीं स्वीकार करूँगा। सोच कर देखो, एक जरा सी गलती से वो क्या से क्या हो गया। अच्छाई जिसकी नज़र में होती है वो राम की तरह पूजा जाता है। राम वनवास में थे, लेकिन गुरु का आशीष था तो जगत गुरु की तरह पूजे। और यही कारण रहा कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। जब वो लौट कर आए अयोध्या तो कौशल्या ने कहा था, तुम रावण को मार कर विजय श्री लेकर लौटे हो, और रावण जैसा महान योद्धा था, बहुत बलिष्ठ था, बहुत बड़ा था, तुमने उसको मारा है, ये बहुत बड़ा काम किया। तब रामचंद्र जी ने कहा था कि वो बलिष्ठ था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, संपत्तिवान था, धनवान था, चर्यावान था, मंत्रवादी था, बहुत अच्छा था, लेकिन माँ मैंने नहीं मारा, मैंने उसको मारा है, उसके अहंकार ने उसको मारा है। और हम रोज बोलते हैं, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। आज हमारे घरों में मंगल पाठ नहीं होते हैं। आज हमारी एक दूसरे से मिलकर हंसी बोलने की बातें नहीं होती है, झूठी हंसी होती है। कोई आ जाता है थोड़े बहुत देर को, तुम्हारा घर और तुम्हारा दिमाग गंदा करके चला जाता है। तुम्हारे परिवार में सच पूछो बम रख कर चला जाता है, जो विस्फोट हो जाता है बाद में। ऐसे लोगों को तुमने अपने रिश्तेदार बना रखा है, ऐसे लोगों के साथ तुमने यारी कर रखी है जो दिन रात तुम्हें गलत शिक्षा देते हैं, गलत बातें बताते हैं, घर में विद्रोह पैदा करते हैं। जब राम वनवास जाने लगे तब दशरथ ने सीता से कहा था कि तुम मत जाओ। मैं कैसे कहूँगा जनक को कि मैं वचन देकर आया था कि तुम्हारी बेटी को पलक पावड़े रखूँगा, कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। और राम नहीं मानते हैं तो राम को जाने दो बेटा, तुम मत जाओ। उसने कहा था कि आशीर्वाद दीजिए, जहाँ पति होता है वहाँ स्वर्ग का वास होता है। मैं इनके साथ रहूँगी, मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। जिसका पति वन में हो, पत्नी भवन में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि मैंने इनके सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई है। आज की स्त्री जरा सी नौकरी छूट जाए तो छोड़ देती है, कोई बात ऊंची स्वर में कह दे तो छोड़ देती है। एक बार तो अजीब अदालत में केस आया,
शादी को मात्र 1 दिन हुआ था और दूसरे दिन अर्जी लगा दी कि तलाक चाहिए। जज ने पूछा अभी तो तुम्हारे बीच ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, 1 ही दिन हुआ है, तुम लोग क्यों तलाक चाहते हो? स्त्री ने कहा कि इन्होंने जो साइन किए हैं उन्होंने मेरे से ज़्यादा बड़े अक्षर में किए, इसलिए मुझे इनके साथ नहीं रहना है। सोच कर देखो, ये बेवजह की बातें हैं। आज तुम्हारा दिन रात अभिमान टकराता है, दिन रात बैर बढ़ता जाता है, क्योंकि ये बैर महा दुखदाई है। ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। एक नहीं कितने लोगों का आपने दृष्टांत सुना होगा। गजकुमार मुनि के सर पर सिगड़ी रख दी गई, कभी विचार किया? आप सोचते होंगे ससुर ने बहुत बुरा किया। जिस दिन कुछ दिन पहले जिस ससुर ने पैर धोए थे, पगड़ी बांधी थी, चैन पहनाई थी, रुपए दिए थे, पैर पूजे थे, आज उस ससुर ने सिगड़ी रख दी। आप सोचोगे कितना बुरा ससुर था, लेकिन नहीं, जैन सिद्धांत कहता है कि जो तुमने पूर्व में किए थे वो बैर बन के आज वर्तमान में आ रहे हैं। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं कि पूर्व भव में किए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। और आज हमें बुद्धि विवेक मिली है। आज हमारे घर में मंदिर की तरह प्रत्येक दिन कम से कम 24 घंटे रहते हो, जिस घर में जहाँ 24 घंटे पाप का वातावरण रहता है, आपकी द्वेष राग द्वेष की कल्पनाएं वर्गनाएं फैलती हैं, उस घर में कम से कम 1 घंटे तो कीर्तन किया करो। आज से नियम ले लो, मैं कहती हूँ 1 घंटे नहीं तो आधा घंटे 15 मिनट एक जगह मंदिर को स्थान बना लो। आदमी बड़ा बेईमान है, मकान बड़े बड़े बना लेता है और भगवान को एक कमरा तक नहीं रहने देता उसमें। हम धर्म साधना कर सकें, हम आराधना कर सकें, हम परमात्मा का नाम ले सकें, हम एक स्थान को इतना पवित्र रख सकें जहाँ की कोई कुत्सित विचारधारा वाला नहीं जाता हो, जहाँ कोई पाप अभिमान लेकर नहीं जाता हो। हम कम से कम उस जगह इस स्थान पर बैठकर थोड़ी देर के लिए पूर्ण विश्राम पा सके, ऐसा स्थान हमने नहीं बनाया। और इतना बेईमान है आदमी, पूरा समाज मिलकर एक मंदिर बना लेता है और 1 आध घंटे को वो आता है वहाँ, बाकी परमात्मा को ताले में बंद करके रख देता है। अरे तुम्हें यदि कोई ताला भी बंद कर दे तो तुम घर में रह नहीं सकते हो। परमात्मा के मंदिर दिन रात खुले रहें तो भी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हम वहाँ सोना चांदी इकट्ठा करें, लेकिन परमात्मा के दरबार में अपने आप को इतना एकत्रित करो कि कोई चोर की नज़र भी नहीं पड़े, उसे खुद लगे कि इतना सुंदर यहाँ आराधना होती है। यहाँ उसके पैर कांप जाएं, मूर्ति छूते समय उसके हाथ कांप जाए, उसकी रूह कांप जाए कि वो मंदिर है जहाँ लोग आराधना करते हैं, मैं विराधना करने क्यों आया। लोग कहते हैं मंदिर से पुण्यबंद होगा, मैं कहती हूँ मंदिर से पुण्यबंद जब होगा जब तुम्हारी अंदर की प्रवृत्ति, अंदर का लक्ष्य तुम्हारा अच्छा होगा। वरना मंदिर में पुजारी भी आता है जो संबर और निर्जरा कर कर जाता है, और मंदिर में चोर भी आता है जो आश्रम और बंद करके जाता है। और आपने अशोक वृक्ष का सुना होगा कि भगवान तुम्हारे निकट आते एक वृक्ष भी, एक इंद्र जीव भी अशोक कहलाने लगता है, अशोक हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। फिर जो तुम्हारी आराधना और उपासना करेगा वो शोक से रहित क्यों नहीं हो जाएगा। लेकिन हमने धर्म को मात्र किताबों तक सीमित रख कर दिया। हम किताबों में पढ़ लेते हैं, कुछ अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं, अपने आप को ध्यानी समझ लेते हैं, अपने आप को मुक्ति मार्ग का ठेकेदार समझ लेते हैं, अपने आप को टिकट बुक समझ लेते हैं कि मेरा मोक्ष का टिकट बुक हो गया। जबकि ज्ञान के साथ अनुभव नहीं आए तो कहते कोरा ज्ञान वृथा ही जाएगा। क्यों कहते यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। और लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। पुस्तकों का पीठ पर बोझ हो तो ज्ञानी नहीं हो सकता गधा। हमारी भी गलत धारणाएं नहीं सुधरें, हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन नहीं आए तो समझ लेना किताबों का बोझा हमारे मस्तिष्क पर लगा हुआ हमारे मन को परिवर्तित नहीं करता है। हमें तो हमेशा हमेशा को इन पर्यायों से परे होकर सिद्ध शिला में जाना है। आप सब भी सिद्ध शिला में जाएं, आपका जीवन अच्छा बने, इसके लिए अपने मन को हल्का कीजिए, सरल कीजिए, प्रेमपूर्ण वातावरण में लाइए और अपने घर में
कोई विकथाओं को, कोई दुष्कृत्यों को, कोई गलत कामों को, कोई पाप अनाचार कसायों को स्थान मत दीजिए, व्यसन को मत रखिए, क्योंकि यदि जुआरी से रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। पुजारी से यदि रखोगे दोस्ताना, पुजारी समझ लेगा तुमको जमाना, पुजारी समझ लेगा तुमको जमाना। दूध के साथ पानी मिल जाए तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, लेकिन पानी अधिक हो तो दूध की भी कीमत ख़त्म हो जाती है। इसलिए सज्जनों के साथ रहिए। आप भी भले पानी हैं, लेकिन उन परम धर्मात्मा रूपी दूध के साथ चलिए तो आप भी दूध की कीमत हो जाएगी। पापी रूपी पानी के साथ मत मिलिए, वरना आपके दूध की कीमत भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप कीमती बने, कोहनूर बने, मेरा यही आशीर्वाद। और आप सबके जीवन में, आपके परिवार में बहुत प्रेम की और संपत्ति की बढ़ोतरी हो, मेरा यही सुभाष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दमाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।